आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो अब देखिए सारी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम शादी कह रहे हैं क्योंकि वो शादी ही समझ रही है इसको। वह है उनकी वेडिंग एनिवर्सरी। तो अब जो है मेहंदी की और इन सब की रस्में तो होने के लिए सब तैयारी वैयारी ये सब शुरू हो गई है। अब देखिए पिछले व्लॉग से और इस नए व्लॉग में ये लोग जो है फर्स्ट टाइम जो है इतने दिनों के बाद में मौदा आए हैं। और जो इनकी अम्मी हैं जो बेसिकली मेरे ख्याल से इन सब में ज़्यादा समझदार मानी जाएगी क्योंकि सबसे बड़ी भी वही है। लेकिन उसके यहाँ आने के बाद में एक बार भी जो उसके ससुर जो गुजर गए हैं उनका ना जिक्र हो रहा है ना कोई बात हो रही है। इवन देन जो बच्चे हैं उन पे कहीं पे भी किसी पे भी कोई फ़र्क नहीं है। जबकि ये जो है ये यहाँ पे जो डॉटर खाला है वो इसलिए यहाँ पर रह गई थी क्योंकि उनके जो ससुर थे वो एक्सपायर हो गए थे। यानी कि उन्होंने वो सब अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए वो यहाँ पर रुक गई और उन्होंने अपने फ़र्ज़ वाले सारे काम किए। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये लोग जो आए हैं इनका का फ़र्ज़ नहीं बनता जब ये वहाँ पे नहीं आ सके। तो जब आप किसी के घर जाते हो तो 2 शब्द तो कम से कम ऐसे बोलते हो ना कि जो लगता है कि भी हाँ ऐसा हुआ था। कुछ पूछ ही लिया होता कि कैसे हो गया था, क्या हो गया था, तुम कब पहुँची, तुम्हें कब खबर लगी। ये सारी बातें बहुत सारी बातें होती हैं। और ना ही उन बच्चों को बिल्कुल भी ये नहीं कि इस घर में उनके दादा रहते थे या नहीं रहते थे, वो कहाँ हैं, अब कैसे हैं, या कैसे-कैसे क्या हो गया, कुछ भी एक बार भी नहीं बात हुई। टोटली वो कहते हैं ना गजब दुनिया है इनकी। अब डब्बा जी पहुँच गई हैं दोबारा से उस घर में, ये देखने के लिए कि क्या-क्या तैयारी चल रही है, क्या हो रहा है। उससे पहले वो जो उनकी नंद हैं, जो वहाँ पर रहती हैं, मौधा में ही रहती हैं, उनके यहाँ गए थे इन्विटेशन देने के लिए और सबके लिए। लेकिन उनका गेट देखने को मिला, उसके अलावा कुछ नहीं देखने को मिला। क्यों? क्या यहाँ कंटेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे? जो आप वहाँ जाकर कुछ दिखाना नहीं चाहती, कुछ बोलना नहीं चाहती और यहाँ सीधे आई हैं तो यहाँ पर जो है पूरा शूट होगा। सबसे सबसे पूछा जाएगा, आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? सारी बातें पूछी जाएगी, देखा जाएगा कि कौन कैसे-कैसे करके क्या तैयार हो रहा है। हाँ, जिस तरह से वो दादा वाली कहानी है कि कोई भी उनको पूछ ही नहीं रहा है किस तरह से, जैसे इस फैमिली का कोई मेंबर था या नहीं था, उसी तरीके से जो अम्मी हैं, वो जो है जब नानी आती हैं तो कहती हैं, "हाँ, हाँ, आ गई, मैं तो कह रही थी।" तो कुल मिला के ये है कि माँ को माँ से मिलने की बिल्कुल भी ये वो है ही नहीं कि भई ललक नहीं है कि मैं अपनी माँ से मिलूँ। अब मैं यहाँ पर आई हूँ और इतने दिनों हो गए हैं, 1 साल से ऊपर हो गया है, तो क्यों ना अपनी माँ से सबसे पहले मिलने जाऊँ। मतलब वो माँ मिलने आएगी या आप मिलने के लिए जाओगे? बिल्कुल कहीं पे भी बेताबी या वो बेसब्री वो कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही लगता है कि जैसे एक के बाद एक रिश्ते कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे टूटते हैं। ये सब जो है इनसे बहुत अच्छा और कोई नहीं दिखा सकता। अब व्यूअर्स वगैरह सारे के सारे जो इनके ख़ास हैं, वही देखते हैं कि आपस में कितना प्यार कर रहे हैं, अपने आपस में कितना प्यार कर रहे हैं। तो क्या जनरेशन टू जनरेशन बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है क्या? इससे पहले वाली जनरेशन जो उसकी कोई इज़्ज़त, कोई कद्र या कोई भी किसी तरीके के काम या किसी तरीके से आप उनका जो भी फ़र्ज़ होते हैं वो सब निभा रहे हों या कुछ कर रहे हो, कुछ भी नहीं। मतलब इतना अंतर हो जाता है। और कुछ भी कह लीजिए, जो घर का भेदी होता है ना वही लंका ढाता है। तो यही काम जो डब्बा जी ने करके दिखा दिया कि ट्रॉफ़ी जो खरीद के आई है, जीत के नहीं आई है। भैया आपने कम से कम अपने हस्बैंड की तो कुछ कर लो, सबके सामने क्या बोल रही हो आप। और जनाब 2.0 को देखिए, वो देखिए उनका घर देख कर के ओह! कितना बड़ा है, कैसा बड़ा है, कि यहाँ तो बहुत बड़े-बड़े घर होते हैं, क्या बैंक्वेट हॉल है, ऐसे करके वो बात कर रहा है। कि भाई जब अपने ही गाँव को, अब जहाँ के आप रहने वाले हो, जहाँ आपकी पैदाइश है, उसके बारे में आप ऐसा बोलोगे। आपको पता भी है कि घर घर आपके गाँव के अंदर कैसे-कैसे होते हैं, कैसे बने हुए होते हैं, कितने बड़े हुए होते हैं, क्या नक्शा होता है, किस तरह से लोग बाग रहते हैं। आप तो बस मुंबई के आके ऐसे हो गए जैसे कि दूसरे शहर से आए हो। अरे भाई ये आपका गाँव है, ये आपके घर हैं, आपके घरों में कैसे-कैसे होता है ये आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। दिखा रहे हो आप ऐसे जैसे कि आप यहाँ मेहमान हो या पहली बार आए हो। क्या सोच है और वो क्या परवरिश है इन लोगों की कि अपने ही गाँव के लिए, अपने घर के लिए लोग बाग इस तरह की बातें करने लगे। दोनों की सासें यानी कि दोनों की अम्मी आपस में बात कर रही हैं, वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि मेरी तारीफ़ कर रही हैं। तो कैसे तारीफ़ हो रही होगी? ऐसे तारीफ़ हो रही होगी, ये बहू है ना, ये बहुत अच्छी है,
ये बहुत अच्छी, बहुत खर्चा करती है। बेशक हमारा कुछ ध्यान रखती हो या ना रखती हो, लेकिन नई नई चीज़ें लाती रहती है, बहुत पैसा खर्च करती है। अब देखो हमारे बच्चे को कैसे प्यार से रखती है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती है, जैसे मैन चाइल्ड होता है ना, ऐसे रखती है। और बेशक चाहे हमारे पास रहे या ना रहे। अब भाई आपकी तारीफ ऐसे ही तो होंगी कि आप जो भी कुछ कर रही हैं पैसे के बूते पे कर रही हैं, उसके अलावा तो आप कुछ करती नहीं हैं। सिर्फ अगर देखा जाए तो 4 दिन इधर, तो महीने के 20 दिन उधर, तो कुल मिला के ऐसे तो आप ये करती हैं। तो कहाँ से ये कहा जाए। अब वैसे देखो हिंदुस्तान में क्या नॉर्मल लड़की की जो शादी होती है, क्या अपने ससुराल का नहीं करती? और वो चाहे किसी भी माहौल से आई हो, वो उस ससुराल का ही करती है। और वहीं पर ही उसके हस्बैंड का जो भी कुछ काम होता है, उसी में अपना दिमाग लगाती है, उसी से ही अपना घर बनाती है और पहले से बेहतर बनाती है। ये चलता चला आ रहा है, कोई नई बात तो है नहीं है ये। अब अगले दिन वो अपना जो है डब्बा जी अपना ब्रेकफास्ट दिखा रही हैं, अंडे कटे हुए। हमें तो लगा जिस तरह से वो कैमरे के सामने लाके फोकस कर रही हैं कि अब सच सवाल ही करेंगी। अल्लाह, ये कैसे हो जाता है कि बाहर का सफ़ेद और अंदर का पीला होता है। भाई बहुत मुश्किल हो जाता इनके सवालों का जवाब देना, पर इन्होंने पूछा नहीं, अच्छी बात है। अब क्योंकि और तो कोई है नहीं, तो इसलिए सारे अरेंजमेंट खुद करने पड़ रहे हैं। यानी कि खुद को भी करना पड़ रहा है और साथ साथ जो है फ़नी को भी करना पड़ रहा है, और दोनों अलग अलग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब पता लग रहा है कि किस तरह से जो शादी या कुछ भी होता है, वो उसके इंतज़ाम करने वाले का किस तरह से बंदर बनता है। उसको किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है, इधर से उधर चक्करगन्नी की तरह घूमना पड़ता है, और तब जाके वो फंक्शन जो परफॉर्म हो पाता है और प्रॉपर तरीके से हो पाता है। जिसको लोग जो है 2 मिनट में ये कह देते हैं कि ये अच्छा था या बुरा था, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत छुपी होती है वो बहुत कहीं ज़्यादा होती है। तो सिमिलर वे में आज इन्हें पता लग रहा है कि जिसको हम बुरा कह रहे थे भाभी, वो कितनी मेहनत कर रही होगी इन सबको अरेंज करने के लिए, जबकि आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इतना सब करने के बाद में ये मेहंदी की दावत है, यानी कि सब के सब मेहंदी लगा रहे हैं। और उसके लिए जो खाना पीना वो सब जो है बैंक्वेट हॉल जो बुक किया गया है वहाँ पर हो रहा है। सब कुछ ऐसे ही हो रहा है जैसे कि एक नॉर्मल जो गांव की जो शादी होती है उस टाइप से हो रहा है। मतलब पता नहीं क्या दिखाने के लिए ये एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रही हैं, कितना पैसा इसमें लगा रहे हैं। अब मेहंदी हो गई तो लड़की को तो लड़की वालों के घर में ही रुकना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो यहाँ पर रुक गई। और कुल मिला के इस तरह से ये फर्स्ट फंक्शन जो है इनका हो गया। अब दूसरा फंक्शन जो होना है वो एनिवर्सरी का होना है, और 2-4 फंक्शन जो रह गए वो भी शादी के सब पूरे कर लिए होते तो बेटर था, एक बार फिर पूरी कंप्लीटली शादी हो जाती है। लेकिन आप देख लीजिए कि आपको अब ये शादी शादी नहीं, क्योंकि आपको सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं, इधर से उधर आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। आप दुल्हन बन के भी दुल्हन नहीं रह सकती, वो दूल्हा बन के भी दूल्हा नहीं रह सकता। इसको बच्चों वाली बचपना कहें ना कहें तो क्या कहें, अपनी अपनी बुद्धि की बात है। अगर इनको अच्छा लगता है तो चलो ठीक है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।